अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक वज़ाइफ बाय मैमूना चैनल में मैं आज आपके लिए एक नया वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिल सके। आज मैं आपको जिस वजीफ़े के बारे में बताने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपको उसी वजीफ़े के बारे में एक पुरअसर हिकायत बताना चाहती हूँ। किसी ज़माने में एक बुज़ुर्ग साहिब विर्द क़ाइमुल-लैल साइमुन नहार गुज़रे हैं। उनका नाम मोहम्मद था मगर इब्ने हमीर से ज़्यादा मशहूर थे। शिकार के शौकीन थे। एक बार शिकार के लिए निकले तो एक सांप सामने आ गया और कहने लगा, ए मोहम्मद बिन हमीर, मुझे पनाह दे दो, अल्लाह जल्ला शानुहु तुम्हें पनाह अता फरमाए। उन्होंने पूछा, किससे? कहने लगा, इस दुश्मन से जिसने मुझ पर जुल्म किया है। तुम्हारा दुश्मन कहाँ है? कहने लगा, मेरे पीछे आ रहा है। उन्होंने पूछा, तुम किस उम्मत से हो? कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ। उन्होंने अपनी चादर खोलकर कहा, इसमें घुस जाओ। कहने लगा, मेरा दुश्मन मुझे देख लेगा। उन्होंने फरमाया, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगा, अगर आप मेरे साथ भलाई करना चाहते हैं तो अपना मुंह खोलिए ताकि मैं इसमें दाखिल हो जाऊं। उन्होंने फरमाया, मुझे अंदेशा है कि तुम मुझे हलाक कर दोगे। उसने कहा, अल्लाह जल्ला शानुहु की कसम, मैं आपको हलाक नहीं करूँगा। मेरी इस बात पर अल्लाह ताला गवाह है और इसके फरिश्ते और इसके अम्बिया और रसूल और अर्श उठाने वाले फरिश्ते और आसमान में रहने वाले गवाह हैं। उन्होंने अपना मुंह खोल दिया और सांप मुंह के जरिए इनके जोफ में दाखिल हो गया। अभी वो थोड़ा सा आगे चले थे कि एक नेज़ा बरदार शख्स से इनका सामना हुआ। इसने कहा, ए मोहम्मद, मैंने कहा, क्या काम है? उसने कहा, क्या आपने मेरे दुश्मन को देखा है? मैंने कहा, आपका दुश्मन कौन है? कहने लगा, एक सांप। मैंने कहा, नहीं देखा। वो आदमी चला गया और मैंने अपनी इस बात पर कि नहीं देखा अल्लाह ताला से 100 बार इस्तग़फ़ार किया। थोड़ी देर के बाद सांप ने अपना मुंह बाहर निकाल कर कहा, देखो मेरा दुश्मन मौजूद है या चला गया। मैंने देखकर जवाब दिया कि वो जा चुका। अब अगर तुम निकलना चाहो तो निकल आओ, मुझे कोई शख्स नजर नहीं आ रहा। उसने कहा, ए मोहम्मद, अब तुमसे बात होगी। तुम दो चीज़ों में से एक पसंद कर लो, या मैं तुम्हारे जिगर के टुकड़े की देता हूँ या तुम्हारे दिल में सुराख करके तुम्हें बेरूह छोड़ जाता हूँ। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, तुम्हारे अहद और तुम्हारी कसम का क्या हुआ? इस कदर जल्दी भूल गए? इसने कहा, ए मोहम्मद, मैंने इस दुश्मनी को अभी तक नहीं भुलाया जो तुम्हारे बाप हजरत आदम और मेरे दरमियान थी कि मैंने उसे जन्नत से निकलवाया था। तुमने क्यों ना अहल के साथ भलाई की? मैंने कहा, तुम मुझे ज़रूर मारोगे? उसने कहा, बिल्कुल। मैंने कहा, ठीक है, मुझे इतनी मोहलत तो दो कि मैं इस पहाड़ के दामन में जाकर अपने लिए जगह बराबर उठाई और ये दुआ पढ़ी, या लतीफ़ो उल्तुफ़ बी बिलुत्फ़िकल ख़फ़ी, या लतीफ़ो बिलक़ुदरतिल्लती इस्तवैता बिहा अलल अर्श फ़लम यअलमिल अर्शु ऐना मुस्तक़र्रुका मिन्हु इल्ला मा कफ़ैतनी हाज़िहिल हय्यता। मैं आगे बढ़ा तो मेरा सामना एक पाक साफ खुशबू से महकते खूबसूरत शख्स से हुआ। उन्होंने मुझे सलाम किया। मैंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम्हारा रंग क्यों फ़क़ है? मैंने कहा, एक जालिम दुश्मन की वजह से। उन्होंने कहा, तुम्हारा दुश्मन कहाँ है? मैंने कहा, मेरे पेट में। उन्होंने कहा, अपना मुंह खोलो। मैंने मुंह खोला तो उन्होंने जैतून के पत्ते जैसा एक सब्ज पत्ता मेरे मुंह में डाल दिया और मुझे कहा कि इसे चबाकर निगल लो। मैंने ऐसा ही किया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे पेट में सख्त मरोड़ उठी और वो सांप टुकड़े टुकड़े होकर अजाबत के रास्ते निकल गया। मुसीबत से छुटकारे के बाद मैं इस शख्स से चिमट गया और मैंने पूछा, आप कौन हैं जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान फरमाया है? वो हंस कर फरमाने लगे, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे साथ सांप वाला मामला पेश आया और तुमने दुआ मांगी तो सातों आसमानों के फरिश्ते अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ाने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे मेरी इज्जत व जलाल की कसम है
کہ وہ سب کچھ میرے سامنے ہے جو سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے پاس جانے کا حکم دیا۔ میرا نام معروف احسان و بھلائی ہے، میں چوتھے آسمان میں رہتا ہوں۔ مجھے حکم دیا کہ میں جنت جا کر سبز پتہ لاؤں اور تم سے ملوں۔ اے محمد ہمیشہ احسان کرتے رہو، کیونکہ یہ بھلائی کی ہلاکت سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ جس پر تم نے احسان کیا اگر وہ اسے ضائع بھی کر دے تو وہ احسان اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ والسلام۔